मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं आयुर्वेद के चमत्कार। मैं अपने बुजुर्गों को नमस्कार करता हूँ। चाहे शुगर हो, चाहे बुखार हो, चाहे टीबी हो, हर एक व्यक्ति को तेज से तेज धूप का आसरा लेना चाहिए। जैसे मैं अब आया हूँ, अब मोबाइल के अनुसार मेरे देशवासियों अब 2 बजे हैं। कई व्यक्ति पीलिया के होते हैं या किसी भी बीमारी के होते हैं, उनको धूप में जरूर थोड़ा बहुत व्यायाम करना चाहिए। जैसे मैं शुगर की बात करता हूँ, शुगर तो एक मानव के लिए एक दीमक के समान है। चोटी से लेकर एडी तक शुगर मानव को कमजोर बना देती है, खोखला बना देती है, ब्रेन की याददाश्त चली जाती है। उन व्यक्तियों को मैं बताता हूँ, कुछ सहारा लेकर के धूप के अंदर व्यायाम करे तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। और शुगर के विषय में मैं कहता हूँ, शुगर हमेशा ठंडी जगह पर आनंद लेती है। एसी के पास, कूलर के पास या फ्रिज का पानी पीकर खुश रहती है। कुछ समय के लिए तो आप कहते हो आनंद आ गया, और बाद में रोते हैं। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूं। शुगर के अंदर हर एक नाड़ी तंत्र बिल्कुल कमजोर, शरीर में गांठे होना, नाड़ी रुक जाना। हमारे शरीर में 3 तरह की नाड़ियां हैं। एक तो रक्त संचार हमारा रक्त अच्छी तरह भेजता है। एक दूसरी तरह संचार आता है। और एक नाड़ी कहो, वो लीवर का काम करती हैं। जैसे इस हाथ इस तरफ से यह एक लीवर का काम तो हड्डी ने किया है। तो ये इधर से तो इसको खींच लिया और इधर से इसको ढीला छोड़ दिया। जो व्यक्ति कमजोर हो चुके हैं, किसी भी बीमारी से हैं, उनको जरा जरूर से जरूर सहारा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर एक खिलौना टाइप क्या बना रखा है बच्चों के लिए व्यायाम करने के लिए। वह बड़े आदमी भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं। आराम से हम बैठते हैं और बैठने के बावजूद हम लेटते हैं, तो पीछे इसके पांव लगा करके छोटे बच्चे, बड़े बच्चे अच्छी तरह से पीछे लेट जाते हैं। जैसे मैं लेट रहा हूं, इस तरह से लेटने से हमारी रीढ़ की हड्डी अच्छी तरह से लचीली हो जाती है। और ज्यादा लचीली कैसे होती है? मैंने पांव का सहारा लिया है और धूप की गर्मी के अंदर सारा का सारा नाड़ी तंत्र गर्मी के कारण लचीला हो जाता है। जैसे प्लास्टिक का कागज थोड़ी सी सेक देने के बाद अच्छी तरह लचीला हो जाता है।
तो मैंने आपको बताया रीढ़ की हड्डी हमारे इस तरह से है, सारे शरीर के अंग इसके ऊपर जुड़े हुए हैं, जैसे हमारी चेसी हो, और अच्छी तरह से काम करते हैं। रीढ़ की हड्डी के अंदर से जो सुषुम्ना नाड़ी है वो अच्छी तरह से हमारे अंग का कंट्रोल करती है। और जैसे शुगर के लिए कह रहा हूँ, हमारी ये नसें हैं पैनक्रिया की, रुकने के बाद नाजुक हैं तो अच्छी तरह काम नहीं करती। मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से मैंने नीचे पैरों का सहारा लिया है और पैरों का सहारा लेके मैं लेट गया हूँ और पाक पीछे काफी नीचा है, और इस नीचेपन के कारण मेरा रक्त संचार ब्रेन की तरफ जा रहा है। ऊपर से धूप लग रही है, खून पतला हो रहा है और अच्छी तरह से हमारे बैकबोन धीरे धीरे सीधी हो जाती है। तो हमें बुढ़ापे के अंदर हर एक आदमी बुढ़ापे को देखकर रोता है। एक तो बच्चे उसका कहना नहीं मानते और सारे शरीर में बदन होता है। अब मैं अगले उस पर दिखाता हूँ जो यहाँ पर बना हुआ है, एकलव्य स्टेडियम जींद के अंदर है। तो इस तरह के धीरे धीरे जो बुजुर्ग व्यक्ति के लिए हमेशा दोपहर में करना चाहिए। अब समय 2 बजे हैं तो यहाँ शांत वातावरण है, इस खिलौने पर बैठ जाना चाहिए। विशेषकर 50 साल का व्यक्ति, 60 साल का व्यक्ति धीरे धीरे अच्छी तरह से अपने हाथों से खींचता है, नाड़ी तंत्र खुलता है, जो गांठ है वो हट जाती है, खून का प्रेशर ठीक हो जाता है और न कभी लो न कभी हाई, मीडियम सही आ जाता है। अपने वजन को उठाने की ताकत रखता है। उससे मनुष्य क्या रहता है, खुश रहता है। कम से कम दोपहर के समय में जो भी हमारे नाड़ी तंत्र में ब्लॉकेज है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये तो एक साइड की मांसपेशियों की बात थी। अब मैं आपको दिखा रहा हूं साइड वाली मांसपेशियां, जिनको देखकर आप खुश हो जाएंगे। अब तो हमने ऊपर से नीचे था, अब अपनी मांसपेशियों पर हमने क्या किया है, धीरे धीरे मैं बैठा हूं और बैठने के बाद अब आगे की तरफ है, हम दिखाते हैं। दिखाने के बाद हमारी मोटी मांसपेशी जो कंधे के आसपास है उनको अच्छी तरह से करने से हमारा नाड़ी तंत्र खुल जाता है। कैसे और क्यों खुल जाते हैं? जब हम धूप में गर्मी के अंदर बैठे हैं, हमारे सभी छिद्र खुल जाते हैं, नाड़ी की ब्लॉकेज खुल जाती है, ऊतक और मांसपेशियों की ब्लॉकेज खुल जाती है। और उदाहरण दिया था मैंने प्लास्टिक और मानव, ये बिल्कुल अच्छी तरह से हमारी मांसपेशी खुलती है और इससे पसीना आता है। हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं, ठीक रहते हैं। आदमी जब बूढ़ा होता है सबसे पहले उसके पांव कमजोर होते हैं और पांव कमजोर होने के बाद आदमी परेशान होता है।
हाथ का सहारा लेता है, धरती का सहारा लेकर उठता है, बैठता है। हमने जैसे मैंने ये पकड़ा है, अच्छी तरह से हम घूमेंगे तो दो धूप के अंदर जितनी नाड़ी तंत्र के अंदर या निचले हिस्से के अंदर सभी नाड़ी तंत्र खुल जाएगा, रक्त संचार सही होगा और हमारे पैर मजबूत होंगे। तो इन चीजों का हमने ध्यान करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। इस तरह से आराम से हम घूम सकते हैं। और ऐसे आराम से क्यों हाथों को सहारा मिल गया और उधर से पैरों को सहारा मिल गया, इस तरह का व्यायाम थोड़ा सा करना चाहिए। हर एक व्यक्ति कहता है मेरे पाँव कमजोर हैं। उम्र के हिसाब से पाँव हमेशा कमजोर होते हैं। इनकी धूप में एक्सरसाइज करिए जैसे मैं कर रहा हूँ। उस वक्त सारे वजन का शरीर का भार पाँव पर होता है, उधर हाथों पर होता है। रीढ़ की हड्डी अच्छी तरह से ठीक रहती है। मुख्य प्रेशर यहाँ पर होता है हमारी L3, L4 और 5 पर। और कुल मिलाकर हमारे पैर क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। और करना कब होता है, दो पैरी में करें। प्रणाम प्रणाम।